और अब अहम खबर जम्मू से। यहां एक निजी आश्रम में मानसिक तौर पर बीमार बच्चों से बलात्कार और यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस आश्रम में 15 लड़कियां और 19 लड़के रहते हैं। पुलिस ने कल देर रात आश्रम के छापा मारकर डायरेक्टर और चौकीदार को हिरासत में लिया है। मेडिकल जांच में 5 लड़कियों से बलात्कार की पुष्टि भी हो गई है। ऐसे मैंने अपनी आंखों ऐसे बोलते हैं, हमें छेड़ता, इधर हाथ लगाता, इधर हाथ लगाता। कौन छेड़ता था? उसका नाम ही लेते थे, चौकीदार का नाम। मेंटली चैलेंज बच्चे हैं जो कि रोटरी क्लब का एक होम है। इन मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए छन्नी में है। हमें पता चला कि कुछ बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड हो रहे हैं वहां पर, तो हम लोगों ने अपनी सतह पे इस चीज को थोड़ा सा असरटेन करने की कोशिश की। हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बच्चों ने पूरा कन्वे करने की कोशिश की कि हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए वी मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द पुलिस एंड टुडे पुलिस हैज असरटेन द फैक्ट। पुलिस के सामने फैक्ट आ गया है कि वहां पर अभी तक 6 लड़कियों की पुष्टि हो गई है कि 6 लड़कियों को वहां पर सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। हमें अब ये चीज का देखना है कि कितने सालों से वहां पर लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। कुछ समय पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हमें एक संदेह जाहिर किया था और एक कंप्लेंट हमें की थी कि इस जो होम है मेंटली रिटार्डेड बच्चों का, इसमें कुछ अनियमितताएं जो है देखी जा रही हैं और उसके बिना पर एक कमेटी बनाई गई। एडिशनल डीसी एडीएम जो जम्मू के हैं इनकी सदारत में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और साथ ही साथ इसमें जो है गायनेकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी जो हेल्प ली गई और डिटेल इसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया उस कंप्लेंट की। और कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन में होम में कई अनियमितताएं देखी गई और साथ ही साथ में ये भी पाया गया कि कुछ बच्चियों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉसिबली किया गया है। और जम्मू के डीआईजी के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट में 5 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन मिली कि छन्नी रामा में जो एक मेंटली रिटार्डेड होम है उसमें कुछ बच्चियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसमें बाज़ाब्ता एक बोर्ड बना, डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने बनाया, जिसमें बाज़ाब्ता एडिशनल डीसी जम्मू जो है मेंबर थे, एसपी ईस्ट मेंबर रखे गए, एक डॉक्टर भी था इसमें और एक जो है साइकेट्रिस्ट भी था। और इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी जिसमें ये पता चला कि 5 लड़कियों को, जो 45 टोटल मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे, उनमें से 5 लड़कियों को सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो हमने मामला दर्ज कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, दोनों जो चौकीदार और मैनेजर हैं दोनों हम पुलिस के पास हाजिर हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ रहे हैं। पवन, क्या और जानकारी इस आश्रम के बारे में, कैसे इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ? देखिए, जो पूरा जो होम है जहां पर बच्चों को मेंटली रिटार्डेड बच्चों को रखा गया था, वहां पर कुछ लोगों को पता चला था कि जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों के साथ हो रही है। तो वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अंदर जाके पूरा पता करने के बाद डीसी जम्मू को शिकायत की थी। फिर एक बोर्ड बनाया गया और अचानक वहां पर जांच की गई और छापा मारकर वहां पर 2 लोगों को पकड़ा और इन बच्चियों का मेडिकल किया। मेडिकल में 5 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हो गई थी। उसके बाद 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो एक डायरेक्टर है और एक वहां का जो चौकीदार है। तो अभी पुलिस ने जो पूरा आश्रम है वहां पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया है और जो 2 लोग हैं उनका मेडिकल अभी करवाया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं AIPWA की सचिव कविता कृष्णन जी भी। कविता जी, ये कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया है। इस तरह के चाइल्ड केयर होम्स में या इस तरह के जो घर होते हैं इनमें इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन यह मानसिक रूप से बीमार बच्चों के होम की हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? मैं कहूंगी कि देखिए, इनके ऐसे होम्स में ऐसा होना ये बहुत ही रेगुलर अकरेंस है और ये जानकारी होनी चाहिए कि होम्स में खास करके मेंटली चैलेंज बच्चे ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं। इसीलिए मैं तो जिम्मेदार ठहराऊंगी थोड़ा सरकार को कि इस तरह के होम्स में हम लगातार कह रहे हैं कि उनको रेगुलर चेक्स करने चाहिए, एक रेगुलर कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे छात्रावासों में
मेंटली चैलेंज इस तरह के होम्स में, जुवेनाइल होम्स में, सब जगह इस तरह की एक जांच रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेंट का इंतजार करें, आपको रेगुलरली उसके वहां के हालातों पे चेक करना चाहिए, डायरेक्टली वहां के बच्चों से बात करना चाहिए और चीजों की जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन अब ये छोड़ दिया जाता है और किसी सामाजिक कार्यकर्ता पर ही फिर वो जवाबदेही आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है कि उनके एफर्ट से ये बात सामने आई है, सरकार के एफर्ट से नहीं। और इसलिए मुझे ये बहुत डिस्टर्बिंग लगता है कि छत्तीसगढ़ में हुआ, अभी देखा आदिवासी बच्चों के साथ, अब यहाँ हो रहा है कहीं रिमोट एरिया में आदिवासी बच्चों के साथ, कहीं मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ। क्या हम लोग जानते नहीं हैं बतौर समाज और बतौर सरकार कि ऐसे जगहों पे बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण होना बिल्कुल होना लगभग तय है अगर हमने उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं लिया। बिल्कुल। और कविता जी, कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर महिला वार्डन्स होती हैं या महिला केयरटेकर्स होते हैं, उनकी छत्रछाया में भी इस तरह की वारदातें होती हैं। ऐसे में इस मामले की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ मैनेजर और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। क्या आपको लगता है सिर्फ यही 2 लोग जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूं कि जो भी वहां पर स्टाफ थे, जो भी अथॉरिटीज थे, सबको इसमें गिरफ्तार करना चाहिए। बल्कि उनके अबब जो भी इसमें अगर कोई सरकारी कोई ऑफिशियल थे जिनकी देखरेख में था ये संस्था, मैं नहीं जानती हूं, अगर ऐसा था तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए, करना चाहिए एफआईआर में। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है और उसमें और बलात्कार के कानून में भी महिलाएं जहां पर कोई कस्टोडियल पोजीशन में होती हैं, जहां उनके हाथ में कोई सत्ता होती है, उनके अंडर बच्चे होते हैं, वहां पर उनको भी दोषी ठहराया जा सकता है यौन शोषण के मामले में। उन पर भी आरोप लग सकते हैं यौन शोषण के मामले में। और इसीलिए हम लोग इस मामले में भी, चाहे आसाराम मामले में वो जो शिल्पी थी, हॉस्टल वार्डन जो अभी भी भागी हुई हैं, ऐसे केसेस में हम लोग महिलाओं को भी आरोपी बनाने के पक्ष में होते हैं जहां माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं या इस तरह के मेंटली चैलेंज बच्चे वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। आप कविता जी हमारे साथ रहिए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है, लेकिन कार्रवाई किस तरह से चल रही है? क्या और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है? ये जो यौन शोषण किया गया है, क्या ये उसी होम के लोग थे या फिर कुछ बाहर के लोग भी अंदर आते थे? इस तरह की कोई जानकारी पूछताछ हो रही है? देखिए, पुलिस ने साफ कर दिया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हॉस्टल की जो अन्य कर्मचारी हैं, जो वार्डन हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो लड़कियां थी, कुछ लड़कियां बताती थी कि जो चौकीदार है वही उनको तंग करता था। उसके बाद पुलिस ने जो जांच की है, अभी जांच चल रही है, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि बाहर से इसमें कोई नहीं है, अंदर के ही लोग थे और उनकी अभी बाकी लोगों से भी पूछताछ होगी। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो अगर और लोग इसमें शामिल होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। शुक्रिया कविता जी और साथ ही पवन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर आपको जम्मू से हम दिखा रहे हैं, जहां पर मानसिक रूप से अक्षम लोगों का एक होम था, जहां पर यौन शोषण का मामला जो है सामने आया है। 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है।